नमस्कार बच्चों, इस YouTube चैनल पर राजेश सर आपका स्वागत करते हैं। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर ने 2022 का जो एग्ज़ाम है बोर्ड परीक्षा का, उसके लिए मॉडल पेपर तैयार किए हैं बच्चों सभी विषय के। तो उसमें आइए आज अपन देखते हैं क्लास 12 के रसायन विज्ञान का मॉडल पेपर। क्या परिवर्तन किया है इस बार मॉडल पेपर में बच्चों। जो इस बार आपकी जो वार्षिक परीक्षा होगी उसमें किस तरह के प्रश्न होंगे। तो बच्चों सबसे पहली बात जो इसमें चेंज हुई है वो है टाइम की। जो समय है, पहले आपका जो समय लगता था वो 3.25 घंटे का पूरा पेपर था, अब वो 2 घंटे 45 मिनट का पेपर हो गया है। यानी समय में परिवर्तन हुआ है सबसे पहली बात। उसके बाद अपन दूसरी बात करते हैं बच्चों पूर्णांक की। पूर्णांक जो है वही 56 अंक का पूरा पेपर आएगा। लेकिन तीसरी बात जो चेंज इसमें हुई है वो है सेक्शन की। यानी इस बार जो पूरा पेपर है वो 4 खंडों में बटा होगा, खंड ए, बी, सी और डी। यानी पूरा की पूरा पेपर आपका 4 खंडों से मिलकर बना होगा। देखते हैं खंड ए की क्या विशेषता है बच्चों। जो खंड ए है उस सेक्शन में 3 तरह के प्रश्न होंगे। पहले तरह का जो प्रश्न होंगे वो होंगे वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न, यानी ऑब्जेक्टिव टाइप, या अपन उसको कह सकते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। तो वस्तुनिष्ठ प्रकार के जो प्रश्न हैं प्रत्येक प्रश्न 1 नंबर का होगा। दूसरे टाइप के इसी सेक्शन में जो प्रश्न होंगे बच्चों वो होंगे रिक्त स्थान की पूर्ति करने वाले, यानी रिक्त स्थान की जो पूर्ति होती है उस तरह के प्रश्न होंगे। 1-1 नंबर के प्रश्न हैं ये भी। और तीसरे टाइप के होंगे वो हैं अति लघुतरात्मक प्रश्न, यानी वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस होंगे। तो ये 3 तरह के प्रश्न केवल सेक्शन ए यानी खंड ए में सारे के सारे आपको दिए जाएंगे। और प्रत्येक जो प्रश्न है वो 1 नंबर का होगा बच्चों इसमें। ठीक है, अब हम बात करते हैं बच्चों सेक्शन बी की। यानी जो सेक्शन बी है उसमें लघुतरात्मक टाइप के प्रश्न होंगे, यानी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस होंगे। प्रत्येक प्रश्न जो है वो 1.5 अंक का होगा। ठीक है, अब बात करते हैं सेक्शन सी की। बच्चों सेक्शन सी जो है, इस सेक्शन सी में दीर्घ लघुत्तरीय प्रश्न होंगे और प्रत्येक प्रश्न जो होगा वो 3 अंक का होगा। ठीक है ना। और इसमें आपको विकल्प मिलेगा। देखो इसकी विशेषता क्या है सेक्शन सी की, कि जो प्रश्न आपको दिए गए हैं उसमें अथवा वाले प्रश्न होंगे, यानी आपके पास विकल्प मिलेगा कि आप कोई सा भी प्रश्न अटेम्प्ट कर सकते हैं। इसी प्रकार से जो सेक्शन अपन डी की बात कर रहे हैं, अब अपन बात कर रहे हैं सेक्शन डी की। इसमें निबंधात्मक प्रश्न होंगे और प्रत्येक प्रश्न 4 अंक का होगा। और इसमें भी क्या होगा, विकल्प आपको दिए होंगे, यानी अथवा वाले प्रश्न होंगे। तो इस तरह से बच्चों पूरा की पूरा जो पेपर है, कंप्लीट पेपर जो है आपका वो 4 सेक्शन में होगा। ए, बी, सी और डी सेक्शन में बटा हुआ होगा। पूरा की पूरा प्रश्न पत्र है वो 56 अंक का होगा। और आपका समय जो है वो दिया गया है 2 घंटे और 45 मिनट का होगा। तो आइए देखते हैं किस तरह के प्रश्न आएंगे बच्चों इस बार वार्षिक परीक्षा 2022 में। जो बोर्ड ने तैयार किया है मॉडल पेपर उसको अपन देखते हैं। इसमें देखिए पहले जो बता रखे हैं सेक्शन ए में वो है वस्तुनिष्ठ प्रश्न, यानी मल्टीपल चॉइस आंसर्स हैं। अपन केमिस्ट्री की बात कर रहे हैं बच्चों क्लास 12 की। तो देखिए इसमें प्रश्न अभी अपन केवल प्रश्नों को देखेंगे। इसका जो अगला वीडियो होगा उसमें अपन इनके उत्तर सहित पूरा की पूरा मॉडल पेपर आपको बताया जाएगा। इनके उत्तर भी बताए जाएंगे। जब तक आप इनके प्रश्नों के जो उत्तर हैं उनको छांट लीजिए, देखें आपकी कितनी तैयारी है। और मेरे चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको जो भी नए प्रश्न या मॉडल पेपर अपलोड किए जाएंगे वीडियो पर वो आसानी से प्राप्त हो सकें। तो बच्चों जल्दी से यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है बच्चों, तो आइए देखते हैं पहला जो प्रश्न है। जिंक ऑक्साइड को गर्म करने पर वह पीला हो जाता है, इस प्रक्रम में उत्पन्न क्रिस्टलीय दोष है। यानी कौन सा दोष उत्पन्न होगा, धातु आधिक्य दोष, अशुद्धता दोष, धातु न्यूनता दोष या शॉटकी दोष। 4 ऑप्शन है आपके पास में। अगला प्रश्न है ऑक्साइड अयस्कों का समूह है। बॉक्साइड सीडेराइट, बॉक्साइट और क्यूप्राइट, हेमेटाइट और सीडेराइट, हेमेटाइट कॉपर पाइराइटीज। ठीक है बच्चों, इसी तरह से अगला जो प्रश्न है NiCO का होल 4 में निकल की ऑक्सीकरण अवस्था होती है 0, +1, +2 या +4। ठीक है, प्रत्येक क्वेश्चन जो 1-1 नंबर का है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है बच्चों। अगला प्रश्न है CH2 डबल बॉन्ड CH Cl में हेलोजन से जुड़े कार्बन की संकरण अवस्था क्या होगी। इसने संकरण अवस्था पूछी है sp, sp2, sp3 या dsp2। ठीक है बच्चों, अगला जो प्रश्न है इसमें देखो इक्वेशन आपको बता रखी है। ठीक है, यह है बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड जो है, इसकी अभिक्रिया कॉपर ब्रोमाइड और HBr की उपस्थिति में इसको जब गर्म किया जाता है तो इसमें ब्रोमोबेंजीन बन रहा है, नाइट्रोजन और HCl बन रहे हैं, ये बन रहे थे। पूछा गया है कि क्यूप्रस लवण के स्थान पर कॉपर धातु लेने पर उपरोक्त अभिक्रिया का नाम क्या हो जाएगा। सैंडमेयर अभिक्रिया, गाटरमान अभिक्रिया, फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया या उल्मान अभिक्रिया। बहुत ही अच्छा प्रश्न है बच्चों, इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं।
ठीक है। अगला प्रश्न है, फिनॉल को सांद्र HNO3 तथा सांद्र H2SO4 के मिश्रण में मिलाने पर प्राप्त मुख्य उत्पाद का नाम होगा। 2-नाइट्रोफिनॉल, 4-नाइट्रोफिनॉल, 2,4-डाइनाइट्रोफिनॉल या 2,4,6-ट्राइनाइट्रोफिनॉल। अगला प्रश्न, एल्डोएक्सोज मोनोसेकेराइड है, रेमनोज, फ्रुक्टोज, ग्लूकोज या सुक्रोज। तो इनमें से कौन सी ऐसी सेकेराइड है जो एल्डोएक्सोज मोनोसेकेराइड है? ठीक है बच्चों। अगला प्रश्न है, जल में विलय विटामिन है, आपको बताना है कि कौन सा इसमें से विटामिन जल में विलय होता है। विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी या विटामिन डी। अगला प्रश्न है, ग्लाइसिन तथा एलानिन के संयोग से बने यौगिक में पेप्टाइड आबंधों की संख्या होगी 1, 2, 3 या 4। ठीक है, तो ये थे प्रश्न मल्टीपल चॉइस टाइप के बच्चों। अब जो प्रश्न है वो है रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। ठीक है, फिल इन द ब्लैंक्स। हेमेटाइट के प्रगलन हेतु कौन सी भट्टी का प्रयोग किया जाता है? अगला प्रश्न है, कॉपर ग्लांस का रासायनिक सूत्र आपको लिखना है। लैंथेनाइट की सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था क्या है, इसके बारे में आपको लिखना है। और COEN का होल थ्राइस +3 आयन है, ये कॉम्प्लेक्स आयन है पूरा की पूरा। संकुल में कोबाल्ट की उप सहसंयोजन संख्या कितनी होगी, ये आपको बतानी है। ठीक है बच्चों, तो ये 4 जो क्वेश्चंस थे फिल इन द ब्लैंक्स टाइप के थे, रिक्त स्थान की पूर्ति करने वाले थे। अब इसी में जो तीसरे टाइप के क्वेश्चन है वो है अति लघुतरात्मक प्रश्न, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। इसमें जो पहला प्रश्न है, फ्रैंकल तथा शॉर्ट की दोनों प्रकार के दोष दर्शाने वाले ठोस का रासायनिक सूत्र लिखिए। हेनरी नियम लिखिए। बेंजीन वलय में एथेनोइक अम्ल के द्वितीयन के लिए उत्तरदायी आबंध का नाम लिखिए। ये रिएक्शन है FeO + SiO2 बना रहा है एक यौगिक A। तो उपरोक्त अभिक्रिया में यौगिक A का रासायनिक सूत्र आपको लिखना है, ये क्या बनाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न है बच्चों, लैंथेनाइड संकुचन का कारण समझाइए। क्यों होता है लैंथेनाइड संकुचन? एथेनॉल को 413 केल्विन ताप पर सांद्र H2SO4 के साथ गर्म करने पर प्राप्त मुख्य उत्पाद का रासायनिक सूत्र लिखिए। अगला है, एनिलीन के डाईएज़ोकरण का रासायनिक समीकरण लिखिए। अगला प्रश्न है, ट्राइमेथिल एमीन का कक्षक चित्र बनाइए। आपको इसका कक्षक के चित्र बनाना है। तो बच्चों ये कुछ प्रश्न थे जो सेक्शन A के थे। अब अपन बात करेंगे सेक्शन B की, यानी सेक्शन B में लघुतरात्मक प्रश्न आएंगे जो कि 1.5 अंक का प्रत्येक प्रश्न है बच्चों। इसमें जो प्रश्न है, तत्व B के परमाणुओं से HCP जालक बनता है और तत्व A के जो परमाणु है वो 1/3 चतुष्फल की रिक्तियों को भरते हैं। A और B तत्वों द्वारा बने यौगिक का सूत्र क्या होगा? बहुत अच्छा प्रश्न है बच्चों ये। अगला प्रश्न है, अणुचुंबकत्व तथा लोह चुंबकत्व की तुलना कीजिए। आपको इसमें अंतर लिखना है दोनों में। प्रतिलोम परासरण प्रक्रम का आरेखीय निरूपित चित्रित कीजिए, यानी आरेख प्रक्रम का जो आरेखीय निरूपण है उसका आपको चित्र बनाना है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित के आधार पर आदर्श विलयन को समझाइए। एंथैल्पी परिवर्तन और आयतन परिवर्तन के आधार पर। अगला प्रश्न बच्चों, ये एक रासायनिक अभिक्रिया है CH3CO C2H5 + H2O, यानी एथिल एसीटेट की अभिक्रिया जल से हो रही है। अम्लीय माध्यम में इसका जल अपघटन हो रहा है और बन रहा है एसिटिक अम्ल और एथेनॉल। ठीक है, तो उपरोक्त अभिक्रिया की अभिक्रिया कोटि का मान 1 है जबकि आणविकता 2 होने का कारण आपको बताना है। तो इन्होंने बता भी दिया कि कोटि कितनी है अभिक्रिया की और आणविकता कितनी है, लेकिन आपको इसका क्या बताना है, इस अभिक्रिया का कारण बताना है, ऐसा क्यों होता है। ठीक है बच्चों, बहुत ही अच्छा प्रश्न है ये। अगला प्रश्न है, दर्शाइए कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया में 99.9% अभिक्रिया पूर्ण होने में लगा समय, यानी अर्धायु काल जो होता है उसका 10 गुना होता है। ठीक है, तो आपको बताना है कि प्रथम कोटि अभिक्रिया में अगर अभिक्रिया 99.9% पूर्ण हो रही है तो उसमें जो समय लगेगा वो अर्धायु का 10 गुना है। तो वो समय कितना होगा, उस टाइम की आपको कैलकुलेशन करनी है। अगला प्रश्न है, संक्रमण तत्वों द्वारा प्रदर्शित निम्नलिखित गुणों को समझाइए। परिवर्तनीय ऑक्सीकरण अवस्था और उत्प्रेरकीय गुण दोनों समझाने हैं संक्रमण तत्वों के। अगला प्रश्न है, परमाणु क्रमांक 26 वाले एक तत्व M के द्विधनात्मक आयन के लिए प्रचक्रण मात्र चुंबकीय आघूर्ण की गणना कीजिए। ठीक है, आपको उसकी गणना करनी है स्पिन ऑनली मैग्नेटिक मोमेंट की।
अगला प्रश्न है पाई आबंध को दर्शाते हुए कार्बोनिल समूह का कक्षकीय आरेख बनाइए। इसका आपको आरेखित चित्र बनाना है। अगला प्रश्न है मेथेनॉल है, इसका ऑक्सीकरण कराने पर यौगिक ए बनता है। इसकी मैथिल मैग्नीशियम आयोडाइड से क्रिया कराने पर यौगिक बी बनता है। इसका जल अपघटन जल से क्रिया कराने पर यौगिक सी बनता है। उपरोक्त अभिक्रिया के अनुक्रम में ए, बी और सी का रासायनिक सूत्र लिखिए। आपको पहचानने हैं ये यौगिक ए, बी और सी कौन कौन से होते हैं। ठीक है बच्चों। अगला इसमें प्रश्न है HCOOH, CH3COOH और ClCH2COOH को उनकी अम्लता के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो बहुत अच्छा प्रश्न है बच्चों ये। इसकी अम्लता का आपको क्रम लिखना है कि कौन सबसे अधिक अम्लीय है और कौन सबसे कम अम्लीय है। अगला प्रश्न है ऑर्थो तथा पैरा स्थितियों पर उपस्थित नाइट्रो समूह फिनॉल की अम्लीय सामर्थ्य को बढ़ाते हैं। समझाइए क्यों बढ़ाते हैं। यानी फिनॉल की अगर आर्थो और पैरा स्थिति पर जब नाइट्रो समूह है तो वो क्या करते हैं, इसकी अम्लीयता को बढ़ा देते हैं। इसको आपको समझाना है क्यों। ठीक है बच्चों, ये सेक्शन बी के प्रश्न थे इंपॉर्टेंट, वार्षिक परीक्षा में आने वाले बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। तो आप जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको अपलोड होंगे और जब मिलेंगे वीडियो पर देखने के लिए। अब सेक्शन सी की अपन बात कर रहे हैं बच्चों। सेक्शन सी क्या है। सेक्शन सी में दीर्घ लघुत्तरीय प्रश्न आएंगे, यानी दीर्घ उत्तर वाले प्रश्न आएंगे बच्चों। देखते हैं कौन कौन से इसमें प्रश्न हैं। प्रश्न है अभिक्रिया की कोटि की परिभाषित कीजिए। शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए समाकलित वेग समीकरण व्युत्पन्न कीजिए। अगर आपको इस प्रश्न का उत्तर सही से नहीं आता है तो इसमें अथवा है, ऑप्शन है, आप इस प्रश्न को अटेम्प्ट कर सकते हैं। अभिक्रिया के वेग को परिभाषित कीजिए। अभिक्रिया के वेग की ताप पर निर्भरता को सक्रियण ऊर्जा के आधार पर समझाइए। ये 3 नंबर के प्रश्न बच्चों। इसमें सारे जो प्रश्न हैं वो 3-3 नंबर के हैं। अगला प्रश्न है कार्बन हैलोजन यानी CX आबंध की प्रकृति क्या होगी। बेंजीन को FeCl3 की उपस्थिति में Cl2 के साथ अभिकृत करने पर यौगिक X बनता है। यौगिक X को शुष्क ईथर की उपस्थिति में सोडियम के साथ मिलाने पर यौगिक Y बनता है। यौगिक X और Y के नाम लिखिए। निहित रासायनिक समीकरणों जो अभिक्रिया है, निहित रासायनिक अभिक्रियाओं के समीकरण आपको लिखने हैं। अगर आपको इस प्रश्न का उत्तर नहीं आता है ढंग से बच्चों तो आप इसके अथवा में जो प्रश्न है, इसके जो ऑप्शन दिया गया है उसको आप चुन सकते हैं, उसको अटेम्प्ट कर सकते हैं। इसमें क्या है देखते हैं। DDT का पूरा नाम लिखिए। दूसरा जो क्वेश्चन है इसी में ही, एथेनॉल की को PCl5 के साथ अभिकृत करने पर यौगिक X बनता है। यौगिक X को एल्कोहल KOH के साथ गर्म करने पर यौगिक Y बनता है। यौगिक X और Y के नाम लिखिए और निहित रासायनिक अभिक्रियाओं के समीकरण लिखना है। बहुत ही अच्छे प्रश्न है बच्चों ये। अगला जो प्रश्न है वो है क्वेश्चन नंबर 18। एनिलीनियम धनायन की अनुनादी संरचनाएं लिखिए। आपको इसकी अनुनादी संरचना बनानी है। अगला जो प्रश्न है इसमें 2 यौगिक लिखे हुए हैं को उनके क्षारीय सामर्थ्य के बढ़ते हुए क्रम में लिखना है। ये दोनों ही एमीन है बच्चों, एक टर्सरी एमीन है और एक प्राथमिक एमीन और एक द्वितीयक एमीन। तो दोनों 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री 3 प्रकार के इसमें एमीन दिए गए हैं और इनको क्षारीयता के बढ़ते हुए क्रम में आपको व्यवस्थित करना है। इसी में जो तीसरा क्वेश्चन है बच्चों, ब्यूटेन 1 ऑल की जल में विलेयता ब्यूटेन 1 एमीन की तुलना में अधिक होने का कारण यानी क्यों अधिक होती है आपको समझाना है। अगला प्रश्न है बच्चों इसके अथवा में जो दे रखा है, अगर आपको इसका उत्तर ढंग से नहीं आता है पहले वाले ऑप्शन का तो इसके अथवा में प्रश्न है हिंसबर्ग अभिकर्मक का रासायनिक नाम और संरचना सूत्र लिखिए। एथेनएमीन द्वारा प्रदर्शित कार्बिल एमीन अभिक्रिया का संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। और तीसरा है CH3NH2 यानी मैथिल एमीन की क्षारीय सामर्थ्य एनिलीन की तुलना में अधिक होने का कारण लिखिए। 3 नंबर का प्रश्न बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसमें। अब अपन बात करते हैं सेक्शन डी की, यानी सेक्शन डी जो है उसमें आएंगे आपके निबंधात्मक प्रश्न। प्रत्येक प्रश्न होगा 4 नंबर का। ठीक है, देखते हैं इसमें पहला जो प्रश्न है इसमें निबंधात्मक में, होमोलैप्टिक तथा हेट्रोलैप्टिक संकुल को परिभाषित कीजिए। फिर इसमें है हेक्सा हाइड्रो है ना, टाइटेनियम है, ये आयन है बच्चों। तो TiH2O का होल 6 और +3 आयन का विलयन रंगीन होता है। कारण दीजिए, आपको इसका कारण बताना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये भी। अष्टफलकीय क्रिस्टल क्षेत्र में मुक्त धातु आयन के समभ्रंश D कक्षकों के क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन को चित्रित कीजिए। आपको इसको चित्रित करना है बच्चों।
अगला प्रश्न है, अगर आपको इसका ऑप्शन उत्तर नहीं आता ढंग से तो ऑप्शन इसका दे रखा है। इसके ऑप्शन में जो प्रश्न है बच्चों वो है CONH3 का होल 5 SO4 Br तथा CONH3 का होल 5 Br SO4 द्वारा प्रदर्शित समावयवता लिखिए और इसे परिभाषित कीजिए कि कौन सी समावयवता ये यौगिक दर्शा रहे हैं और इसकी परिभाषा क्या होगी। इसके ऑप्शन में है, एक और इसमें प्रश्न है CONH3 का होल 6 + 3 प्रतिचुंबकीय है जबकि COF6 - 3 अनुचुंबकीय होता है, कारण दीजिए। अगला इसमें ऑप्शन है बच्चों, चतुष्फलकीय क्रिस्टल क्षेत्र में मुक्त धातु आयन के समभ्रंश डी कक्षकों के क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन को चित्रित कीजिए। 4 नंबर का प्रश्न है बच्चों ये। ठीक है, इसमें अगला प्रश्न है, बेनिला एम से प्राप्त एल्डिहाइड का नाम और रासायनिक सूत्र लिखो। बहुत अच्छा प्रश्न। निम्नलिखित रूपांतरण की रासायनिक समीकरण लिखिए। बेंजीन से बेंजल्डिहाइड, एसिटाल्डिहाइड से एसिटाल्डोक्सिम बनाना। तीसरा इसमें क्वेश्चन है, एल्डिहाइड के अल्फा हाइड्रोजन परमाणु की अम्लता का कारण लिखिए। तो ये बच्चों इसमें टोटल 3 प्रश्न थे एक ही प्रश्न में। अगर आपको इनके उत्तर ढंग से नहीं आते हैं तो इसके अथवा में जो प्रश्न है उसको आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। देखते हैं क्या है इसके प्रश्न है। दालचीनी से प्राप्त एल्डिहाइड का नाम और रासायनिक सूत्र लिखो। निम्नलिखित रूपांतरणों की रासायनिक समीकरण लिखिए। बेंजोइल क्लोराइड से बेंजल्डिहाइड बनना, एसीटोन से एसीटोन हाइड्रोजन बनना। ठीक है, और तीसरा इसमें है, कार्बोक्सिलिक अम्ल का क्वथनांक समतुल्य आणविक द्रव्यमान वाले एल्डिहाइड की तुलना में अधिक होने का कारण आपको बताना है कि क्यों इसका अधिक होता है। ठीक है बच्चों, तो ये प्रश्न थे। 20 प्रश्न हैं टोटल बच्चों इस पूरे पेपर में, वार्षिक का जो इस बार आएगा, जो अजमेर बोर्ड ने तैयार किया है। मॉडल पेपर है ये, इसी तर्ज पर आपके पेपर आएगा, तो आप इसकी अच्छे से तैयारी कीजिए और इसी अनुसार अपनी परीक्षा की तैयारी जारी रखें। ठीक है बच्चों, और मेरे चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, धन्यवाद।